आज का जो लेक्चर है, जैसे आपके सामने हम मूव करते हैं, बिल्ड अ प्रोजेक्ट इमेज इन द क्लाइंट्स माइंड। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक चुना गया। एक्चुअली ये ना सेल्स की कोर है, सेल्स की कोर है। और आपको पता है कि सेल्स जो होती है, हम रियल स्टेट सेल कर रहे हैं, सेल्स की बहुत सारी किस्में हैं। मतलब सेल्स अगर एक चीज़ है तो डिफरेंट बॉल सेल हो जाती है। जैसे कि आप एफएमसीजी के लिए चले जाएं, अपने किसी ज़ाती प्रोडक्ट के लिए चले जाएं, तो प्रोडक्ट सेल होती किस चीज़ के ऊपर है? प्रोडक्ट के ऊपर होती है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पुरमग़ज़ और सबसे अहम पॉइंट जिसको मैं समझता हूँ और जिसको गुरुज मानते भी हैं, कि आपने अपने प्रोडक्ट का इमेज, अपने प्रोडक्ट का जो एक आपने अपने खाका बनाना है अपने क्लाइंट के जहन में। यकीन कीजिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं ना, वो इम्प्रेशन पे बिक रही हैं। उसी इम्प्रेशन का नाम है ये इमेज बिल्डिंग। आपने अपने प्रोडक्ट के इमेज को किस तरह से क्रिएट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि हम रियल स्टेट में रहते हुए बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत शायद नहीं कर पाते, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो कि एक बंदा रिटेल में रहते हुए डोर टू डोर जाके कर रहा होता है। तो हम जब शुरू करेंगे ना, व्हाट इज़ पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या है? हमारी पोजीशनिंग बड़ी आसान है। हमारी आधी से ज़्यादा नहीं, 80% हमारी पोजीशनिंग जो है हमारे जो मैनेजमेंट है वो कर चुकी हुई है। क्योंकि हमारा जो है डोर टू डोर जाने वाला, घूम के बेच उस तरह से बेचने वाला नहीं है कि जिसके लिए हमें एक पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, एक दूसरी टीम चाहिए। पोजीशनिंग अगर आपको मैं समझाऊं थोड़ा सा, आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट बार, ल्यूब्स जिसको लोग मोबाइल ऑयल कह देते हैं, एक्चुअली तो वो ल्यूब है ना, मोबाइल तो कंपनी का नाम है। लुब्रिकेंट्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इनकी पोजीशनिंग आपने कभी देखा होगा कि जो सेल्स गाय होते हैं, जो डिलीवरी गाइज होते हैं, उनकी लड़ाई हो रही होती है कि यार मेरी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये फ्रंट काउंटर पे होना चाहिए। पोजीशनिंग के लिए लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि मेरी प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए, जो क्लाइंट आता है पहली 3 प्रोडक्ट्स में से मेरी पे पहली नज़र पड़े, काउंटर के करीब रखो। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा ब्रांड पोजीशनिंग से मुस्तस्ना नहीं है। जैसे कि आप ले लीजिए कि रेड बुल को, रेड बुल के मिनी फ्रीजर्स आपने देखे हैं, बड़े खूबसूरत से। आप अच्छे मार्ट के ऊपर जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, जिसकी सेल्स ज़्यादा है, वहाँ पे आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत सा रेड बुल का एक छोटा सा मिनी सा टाइनी सा फ्रिज पड़ा होता है और उसके अंदर रेड बुल्स होते हैं। वो पोजीशनिंग है। क्यों? एक बंदा, और अच्छा वो एक ब्रांड ईगो भी होती है। अब आपने देखा होगा कि सारा यहाँ पर है, मिसाल के तौर पे आप दुकान में आए और आपने आके देखा सारी प्रोडक्ट्स यहाँ लगी हुई हैं, तो वो जो रेड बुल है वो यहाँ पे रखा होता है, वो उस सारे शेल्फ को मानता ही नहीं है। ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि मैंने अपनी पोजीशनिंग क्या की, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ये तो होगी एफएमसीजी और ये छोटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ग्रॉसरी में लगती हैं, जो चीज़ें जो घर में लगती हैं, ग्रॉसरी में लगती हैं, बाइक से रिलेटेड हो गई, उनकी पोजीशनिंग की बात करें तो हमारी जो पोजीशनिंग होगी, अब आपके ख्याल से ये वैसे टॉपिक्स हैं, ये सारे ही आपको आते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा बताऊंगा ना, मुझे आप मुझसे ज़्यादा बताना शुरू कर देंगे पोजीशनिंग का। अगर मैं बताऊं कि टीजीसी, ग्रेविटी को मैं एक ब्रांड मान लेता हूं और आगे उसकी प्रोडक्ट्स हैं टीजीसी, तो मैं कहूँगा जी कि टीजीसी की पोजीशनिंग आपके ख्याल से क्या है? मैडम क्या है टीजीसी की पोजीशनिंग? मैनेजमेंट ने इसकी क्या पोजीशनिंग की है? देखिए, टीजीसी की मैंने पोजीशनिंग अभी तक नहीं की। हाँ, मैं इसकी कुछ और तरीके से पोजीशनिंग करूँगा। फिलहाल अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूँ, ग्रेविटी के ब्रांड टीजीसी की पोजीशनिंग की बात करूँ, तो भाई हमने बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर, ये वो पोजीशनिंग ही है जहाँ पे खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूँ। फैसलाबाद का दिल क्या? केनाल रोड। केनाल रोड के खूबसूरत तरीन जगह के ऊपर, जहाँ पर मतलब मैक्सिमम पॉपुलस एरिया है, वहाँ पर इसकी पोजीशनिंग की गई, लैंड परचेज की गई, लैंड परचेज की गई, और ऐसी परचेज की गई कि जो भी इस रोड से गुजरेगा वो इसको सेट असाइड कर ही नहीं सकता। इसे सेट असाइड कर सकता है? आंख को जल ऐसे करके बंद करके गुजर सकता है, वो हमें देखे बगैर नहीं जाएगा। तो हमारी पोजीशनिंग पहले ही हो चुकी हुई है।
बार कैफ हम इन बुक्स को इनको भी पढ़ेंगे कि पोजीशनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया पोजीशनिंग जो है, पहले बताया जाएगा जी, इसके 2 पॉइंट्स हैं। पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट मेंटल पोजीशन और इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि आपने अपने क्लाइंट के जहन में अपने ब्रांड का एक ऐसा जबरदस्त खाका बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं, उसको बना के देना है। रेडियो के जो होते हैं ना, रेडियो आर्टिस्ट जो होते हैं, वो पूरी दुनिया में बड़े महंगे माने जाते हैं और उनकी बड़ी इज्जत होती है। वो इसलिए कि वो जुबान से, बातों से सुनने वालों के जहन के अंदर एक पिक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि एक मुश्किल तरीन काम होता है कि आपके अल्फाज जो होते हैं उन्होंने चीज़ें बनानी होती हैं जहनों के अंदर। तो आप क्या कर रहे होते हैं, रेडियो पर बैठ के पोजीशनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपने अपनी ज़ुबान से, एक तो आपकी चीज़ नज़र आ रही है, आपने अपनी ज़ुबान से अपने क्लाइंट के जहन के अंदर ग्रेविटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इमेज बिल्ड करना है, वो ऐसा इमेज बिल्ड करना है कि वो मजबूर हो जाएं कि बाकी के जो आपके कंपेटिटर्स हैं, वो उसको फीके लगने लग पड़े। जिसको कहा जाता है ना कि आप ऐसी टोपी घुमाएं कि उसको लगे कि टीजीसी के अलावा पाकिस्तान के पास ब्रांड ही कोई नहीं है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि टीजीसी इज द सिटी इन द सिटी। बिल्कुल कहें, बिल्कुल कहना चाहिए। ये अब पोजीशनिंग किसने करनी है? कंपनी ने आपको क्या दे दिया? एक खूबसूरत जगह। कंपनी ने आपको क्या दे दिया? एक शानदार शाहकार फसाड बेस, जिसका एलिवेशन बेस। कंपनी ने आपको क्या दे दिया? पंजाब का सबसे बड़ा मॉल, पहला मॉल पाकिस्तान का, जिसके अंदर स्काई वॉक ब्रिज एंड ब्ला 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 अ लॉट ऑफ, आपको पता है ये सारी चीज़ें पता है कि टावर्स आ रहे हैं, 3 टावर्स हैं, कमाल की जगह के ऊपर दे दिया। पास ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेडमिक जो है एरिया है आपका, और इतने फीचर्स के जो गिनने पे आप आए तो कम हो जाए। हम जस्ट फीचर्स ही गिनना शुरू कर दें, प्राइस वाइज भी, एरिया वाइज भी, फीचर वाइज भी, फुटफॉल वाइज भी आपको एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ दे दी गई। और उसके बाद आपने करना क्या है? आपने हल्का सा थ्रॉटल देना है, आपने हल्का सा शोव, एक धक्का देना है, और जाके लोगों को पता लग सके कि भाई मैं क्या बेचने के लिए आ रहा हूं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि इंप्रेशन बिकता है, पोजीशनिंग इज इंप्रेशन। आप लोग बेचने क्या जा रहे हो? एक शानदार शाहकार। उसके लिए आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ वर्ड, आपकी डेडिकेशन, आपका अटायर, आपका कॉन्फिडेंस, ये बड़ा काउंट करता है। मतलब कि आप खुद अंडर कॉन्फिडेंस हैं और उसको जाकर जब इतनी बड़ी बातें करेंगे वो वैसे ही झूठ लगेंगे। तो पोजीशनिंग खुद से नहीं होती, पोजीशनिंग से पहले वही काम होता है जो कि मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है, ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आपको पोजीशनिंग करनी आनी चाहिए। आप कहां पोजीशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट? टीजीसी की बात करता हूं, टॉप। मैं कंपेटिटर मानता ही नहीं हूं टीजीसी का किसी को। जितने भी ब्रांड्स बन रहे हैं, लालपुर गैलरिया, फाइन, आई वाज द पार्ट, लेकिन वो इसका कंपेटिटर नहीं है। हम लोग उससे वे अबव हैं, वे बियॉन्ड हैं कि नहीं है? नहीं है ना, हम उससे वे बियॉन्ड हैं। वो सोच ही नहीं सकते, वो सोच ही नहीं सकते। और किसी का नाम लें, और किसी का नाम लें, किसी ने आने की कोशिश की, वो आया तो नहीं अभी तक, किताबों में है ना, वो किताबों में है या फिर पम्फलेट्स में है, ब्रोशर्स में है, बट इन एग्जिस्टेंस अभी तो स्टोरी है ना यार। तो इसलिए आपके लिए पोजीशनिंग करना बड़ा आसान है। यू आर द चोजन वन यार। आप लोगों के लिए इसे बेचना आसान है, और ऊपर से मैनेजमेंट की तरफ से हर तरह की हमारे साथ जो है एक सपोर्ट ये है कि हमारी कंस्ट्रक्शन का ही जवाब नहीं है किसी के पास। हमारी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, देयर इज नो आंसर, अनमैचेबल। ऐसा ही है। तो तालियां तो बजाएं यार। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट, एवरी मार्केटर कंसिडर ब्रांड पोजीशनिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवरऑल ब्रांड क्रिएशन। क्या आप इस बात को मानते हैं?
मैंने ये बोलने की जो कोशिश की, एक्चुअली मैंने ये सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे अयान के अल्फाज याद है। अयान कहता था भाई वो आप कोशिश किया करें पॉइंट टू पॉइंट चलाएं। तो ठीक है, एक अच्छी राय थी, तो उसको फॉलो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हर मार्केटर ये समझता है, जो जो मार्केट कर चुके हैं। याद रखिएगा, टोयोटा भी जो था उसकी भी पोजीशनिंग हुई थी, होंडा की भी पोजीशनिंग हुई थी, कोका कोला की भी पोजीशनिंग हुई थी। अब वो मार्केटर जहन में रखें, ठीक है। हम आ रहे हैं, हम उस तरह का टॉप ब्रांड बनने के लिए जा रहे हैं। वो मार्केटर कोक का, होंडा का, मोबिल का, पेट्रोनास का, उसका मार्केटर कंसीडर करता है कि पोजीशनिंग जो है किसी भी ब्रांड के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, और वो किसी आम बंदे को नहीं, या आम एजेंसी को नहीं, या किसी आम टीम को नहीं देनी चाहिए। ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब आप पोजीशनिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने कंपेटिटर्स के बखिए उधेड़ रहे होते हैं, आप उसको मान ही नहीं रहे होते। पोजीशनिंग एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, स्टॉन्च और बड़ा ब्रेव मरहला है। इसमें आप नहीं मान रहे होते दूसरे ब्रांड को, क्योंकि आपके पास जवाब ही बहुत होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग, आप बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग क्या होगी। मैं पढ़ने से पहले आप, मुझे पता है कि मैंने बताया कि पोजीशनिंग क्या होती है, आपके ख्याल से इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है पोजीशनिंग की, जो रफ सा ज़हन में आता बताएं। अगर हम अच्छी पोजीशनिंग करेंगे तो हमारी सेल्स के लिए जो है हमारी प्रोडक्ट आसान हो जाएगी। अगर जी प्लीज़। सर, हम अगर इसको अकॉर्डिंगली स्टडी मैनेजमेंट देखें तो पोजीशनिंग इज द थिंग कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे होते हैं, हम बिफोर लॉन्चिंग उसकी स्टडी करते हैं कि फिजिबल प्लेस हमें अवेलेबल है जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के जो है ना प्रेजेंस में ये देखना होता है कि हम किस क्लास को, किस एरिया को टारगेट करने जा रहे हैं, और उसकी अप्रोच, उसकी एक्सेस चेक करनी पड़ती है, देन हम उसकी पोजीशनिंग कर पाते हैं। ऐसा ही है, दिस इज द राइट प्लेस व्हिच वी कैन चूज फॉर आवर प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है जी मैम। पोजीशनिंग में हम ना एक प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे होते हैं, उसको पूरे मार्केट में उसको हाईलाइट जब तक ना होगा सर, उसकी पब्लिसिटी भी नहीं होगी सर, इसकी पब्लिसिटी भी हो जाती है। एनीबॉडी एल्स? जी प्लीज। पोजीशनिंग सर ही इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस तरह अगर आपने ये प्लान करना है, अगर आप यही कहें कि मैं सिटी से बाहर जाता हूँ तो ये आपका एक फ्लॉप आइडिया होगा। सही है, ठीक है। पोजीशनिंग के लिए ये है कि जिधर लोगों का ज़्यादा रश हो, कि जब लोग आते हैं, मिसाल किस चीज़ का, अगर इधर कोई कस्टमर है ना जिसको फैसलाबाद में नहीं भी पता और उसने कनाल रोड से गुजरने पोजीशनिंग इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि वो कनाल रोड से गुजर उसकी आपकी ब्रांड प्रमोशन ऑटोमेटिकली होती है, जो कि आप मिसाल सिटी से बाहर रहेंगे तो बंदा जा ही नहीं। वो पोजीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेस है ना वो सबसे ज़्यादा लीड करती है कि आपकी किसी भी प्रोजेक्ट को पॉपुलर रखें। बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। इसमें मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये भाई ने जो बात की है उसका, उससे वो ये मुराद ले रहा है कि हमारा जो ये TGC है इसकी स्पेस क्या है, कहाँ पे ये मिले, जबकि हम बात कर रहे हैं कि किसी के माइंड में हमने कैसे पोजीशन बनानी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि अपनी ये इस ब्रांड की पोजीशन की बात नहीं कर रहे। किसी के माइंड में हम को कैसे पोजीशन हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये मुझे इसी बात से ये लगा है कि यार एक दो पहले, अच्छा अगर ये भी लगा तो ये गलत नहीं है। ये भी एक मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इस तरह है, रियल स्टेट और दूसरी प्रोडक्ट्स का मिक्स सा टॉपिक है। रियल स्टेट की पोजीशनिंग और होती है, लेकिन हमने वर्ड पोजीशनिंग को समझना है। जो एड्रेस, हम एड्रेस की बात करते हैं ना बार-बार के TGC का एड्रेस कहाँ पे ये सिचुएटेड है, लेकिन हम जहाँ पे ये जो टॉपिक है ये माइंड के अंदर पोजीशनिंग की बात हो रही है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग इन द माइंड। दोनों ही बातें कर लें आप। पहले वाली बात तो कोर है, पहले वाली बात इसलिए कोर है जो ये बात कर रहे हैं। क्या हुआ सर प्लीज। पहले वाली बात इनकी ठीक है कि हमने माइंड के अंदर पेस्ट करना है, लेकिन मैंने ये लफ्ज यूज किया कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कि माइंड में पेस्ट करने के लिए रियल स्टेट में वैसे ही, क्योंकि रियल स्टेट एक डिफरेंट बॉल सब्जेक्ट है ना, रियल स्टेट प्रोडक्ट और है, इसमें वैसे ही प्लेसिंग बहुत काउंट करती है। इसमें जी प्लीज। TGC से जो परचेजर है जी सारे कस्टमर ने इसका
जो जहाँ पे ये वाक़या है एट द साइट आके नहीं देखे, जैसे कि कोई ओवरसीज है पाकिस्तान में, वो तो सिर्फ उसी पे देखेगा ना, मैप पे देखेगा या वीडियो पे देखेगा, उससे आके अच्छा चीज़ें हैं आके भी। अब मेरे 3 जी प्लीज़। राम भाई पहले भी अर्ज की थी एक दिन के, ये जो क्वेश्चन है ना ये माइंड में रख लिया करें या लिख लिया करें, ये जो है ना वीडियो फिर वो सारा वो ख़राब हो जाती है। अभी इसमें सवाल भी चल रहे हैं और बातें भी चल रही हैं, ये वहाँ पे नहीं लग सकती। सॉरी प्रिंस, ठीक है, नहीं जी यार हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अब ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे डायरेक्ट कर दें ज़रा। हम तीसरे पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। हमारी जी इंपॉर्टेंस ऑफ पोजिशनिंग। Positioning is a very important concept in marketing, as every company and marketer plans to create unique positioning for new product launches as well as existing products or services. ग्रेविटी हो गया एक ब्रांड। ग्रेविटी के मैं अभी सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, एक उठाता हूँ TGC और एक उठाता हूँ ग्रैंड आइकॉनिक, ठीक है जी। मैंने पोजिशनिंग शुरू की, मैंने पहले लॉन्च किया हुआ है TGC, पहले मैंने लॉन्च किया हुआ TGC और अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ ग्रैंड आइकॉनिक। तो जब मैं ग्रैंड आइकॉनिक की पोजीशनिंग कर रहा हूँगा उस प्रोडक्ट की नेचर और करैक्टर के हिसाब से, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को फॉरगो नहीं करूँगा कि मेरी एक और प्रोडक्ट भी है जिसका नाम है द ग्रैंड सेंट्रल मॉल। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि एक ब्रांड एक काम कर रहा है और वो मशहूर है कि वो बड़ा अच्छा साबुन बनाता है, या इस तरह कर लें आपके जो आपके नज़र से चीज़ें गुजरी हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं वो 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। एक टेक्सटाइल मिल वाला है, उसने एक सोप लॉन्च किया, ठीक है ना। अब उसकी टेक्सटाइल मशहूर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसने दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च की, उसका नाम कर दें फर्ज करें हूर ब्यूटी सोप। तो वो जब देगा ना हूर ब्यूटी सोप, उसके नीचे रेफरेंस कोट करेगा XYZ प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये वैसे आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, वो आसान हो जाएगा। उसने ये बोला कि बड़े बड़े मार्केटर्स जब पोजीशनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो जब अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो बाकियों को मलिया मेट नहीं करते, उनके रेफरेंसेस भी साथ रखते हैं, उसको भी साथ कोट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं यार, इस मार्केट में हम ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, वी आर रिलायबल। तो पोजीशनिंग जब आपने करनी है, बताना ये जाना है कि जब हमने पोजीशनिंग करनी है, ज़हन में रखना है, जब TGC बेचने के लिए जाना है तो रेजिडेंशियल को जीरो नहीं कर देना, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है, फिर हमसे रेजिडेंशियल नहीं बेचा जाएगा। इस तरह से करके उसने एस्पेक्ट्स को क्लियर किया। भाई समझ आया? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चंस होंगे ना तो आपने लिख लेने हैं, वो हम बाद में जो है हम उसको बिल्कुल उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। बिल्ड अ प्रोजेक्ट इमेज, वही रहेगा। टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग, ये बड़ा मजे का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक्चुअली तो 3 जो कि बनाई जाती हैं। पोजिशनिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फंक्शनल, अच्छा मैं पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि फंक्शनल क्या। फंक्शनल पोजीशनिंग यानी कि मैंने ब्रांड बना लिया, मैं TGC या ग्रैंड आइकॉनिक को बेचने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ब्रांड मेरा ग्रेविटी है, ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचने के लिए जा रहा हूं। तो मैं फंक्शनल जो पोजीशनिंग होती है उसमें क्या होता है, दिस इज यूज्ड व्हेन द ब्रांड और प्रोडक्ट्स provide solutions to problems and provide benefits to customers. It focuses on the function, benefit or utility that gives to the customer. मिसाल के तौर पे मैं अब ग्रैंड आइकॉनिक बेचता हूँ, बड़ा TGC बेच लिया, मैं उसके फंक्शंस ये बताऊंगा जी कि ग्रैंड आइकॉनिक बेचने के लिए जा रहे हैं, ग्रेविटी का एक ब्रांड है और हम लोग जनाब सोसाइटी को सोल्यूशन दे रहे हैं। वो कहेंगे जी सोल्यूशन क्या दे रहे हो? हम कहेंगे जी हम सोसाइटी को ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप उठा के देख लें, फैसलाबाद में अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसने कॉलोनी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर क्रिकेट स्टेडियम या एक प्लेइंग स्टेडियम दिया है। हम लोगों ने वहां पर वो
क्लब दिया है जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए की मेंबरशिप देते हैं। हम इन हाउस वो मेंबर हम आपको वो क्लब दे रहे हैं। हम कम्युनिटी, हम अब उस कॉलोनी के अंदर सिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके फंक्शंस बता रहे हैं, सर्विसेज बता रहे हैं मैं क्या दे रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क लेकर आ रहे हैं और वो ऐसा अम्यूज़मेंट पार्क है जिसके अंदर आप आपके वहाँ पे वो भी है, जंगल भी है, आप बच्चों के साथ वहाँ पे वो हम जंगल भी है, मिनिएचर्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं, आपका एक जॉगिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं। मतलब आप अपनी पोजीशनिंग जो कर रहे होते हैं, अपनी आसानी क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी अयान, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंबॉलिक, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। सिंबॉलिक जो होता है, बाज़ औक़ात इसमें ब्रांड की एक ईगो होती है। ब्रांड इतना तगड़ा हो जाता है कि उसका सिंबल जो होता है ना, वो इतना इंप्रेशन क्रिएट कर चुका होता है ज़हन में कि हम बड़े फ़ख्र से जो है, एक वक्त था नाइकी की कैप पहन के फिरते थे। सारी मोटर कार इंडस्ट्री उठा के देख लें किस पे चल रही है अयान, किस पे चल रही है? सिंबल्स पे। आपने सिंबल्स देखे उनके? क्रोला सिंबल चल रहा है उसका, होंडा सिंबल चल रहा है उसका, मर्सिडीज मर्स, 4 चूड़ियाँ ऑडी। मतलब वो ग्रेस है, वो नाम लिखना पसंद ही नहीं करते, वो बैक साइड पे जाके सामने उसका सिंबल बज रहा होता है। आपने अपने लोगों के जहनों में अपना इंप्रेशन इतना बना लिया होता है, इतना आपका कंक्रीट इंप्रेशन होता है कि लोगों को आपका सिंबल ही एनफ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप उसके आपके अटायर बहुत सारे ऐसे हैं कि आप जनाब टैग देख के कह देते हैं अच्छा ओके गुड यार, बड़ी अच्छी कंपनी का पहना हुआ तुमने। ये फिर ग्रेस होती है, ये ब्रांड की प्रोडक्ट की ग्रेस हो जाती है। पढ़ लेते हैं इसको। दिस इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज दैट हेल्प्स create brand equity, a sense of social belongings and ego identification. It is when a customer has an affection, customer की affection हो जाती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार मुझसे चलती ही टोटा यार, वो केड़ी गड्डी है जी अन्नी थले है, हमने ऑफ रोड चलना होता है। कुछ लोग कहते हैं लग्जरी का नाम तो होंडा ही है। कितना बड़ा ब्रांड है टोयोटा क्रोला कि उसको दुनिया ने कभी भी लग्जरी गाड़ी नहीं माना, तो उन्हें लेक्सिस एक नया ब्रांड बनाना पड़ा कि नहीं यार हमें लग्जरी भी बनाना आता है। सोशल कनेक्शन, ईगो आइडेंटिफिकेशन ईटीसी विद द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के साथ उसको लगता है कि मैं अगर होंडा में बैठूंगा तो मेरी वैल्यू है, मुझे माशरे में ज़रा वन स्टेप अहेड डील किया जाएगा, मैं ईजी फील करता हूँ। मैं इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं यार होंडा के अंदर जो है ना गाड़ी पलटती नहीं है, एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, गाड़ी पलटती नहीं थी, फैमिली सेफ रहती है, इसमें एयर बैग्स जो है क्रोला से ज़्यादा है। क्रोला जो है ब्रेक मारो तो सडन ब्रेक मारो स्किट कर जाती है। कुछ लोगों की इस तरह की भी एफिलिएशंस उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं ब्रांड्स के साथ। सिंबॉलिक्स, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि आप पोजिशनिंग सिंबॉलिकली भी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सपेरियंशियल। एक्सपेरियंशियल मैंने कहा था कि एक आएगा वर्ड तो जिसको मैंने आपको बताया होगा कि वो हमारे लिए काम होगा। एक्सपेरियंशियल, तजर्बाती तौर पे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपने ब्रांड के ऑनलाइन तजर्बे कराते फिर रहे होते हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े बड़े एक्टर उस एक्टिविटी का पार्ट बने हुए होते हैं। देखा आपने, एरियल देखा होगा, वसीम अकरम कितना अच्छा क्रिकेटर है, कितना अच्छा कमा रहा है, वो उसमें बड़ी अजीब सी बेचारा एक्टिंग कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि क्या, इन्फ्लुएंसर्स को ऐड किया जाता है। एक्सपेरियंशियल, वो तजर्बा करके बता रहे होते हैं कि हमारा ब्रांड ऐसा है। इसको एक और चीज़ में भी ऐसे ले सकते हैं कि आप टैग कर दे रहे हैं, आप टैग करते हैं मार्केट को कि यार मैं अब नहीं आके बैठा हुआ, मैं इतने सालों से ये सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जब मैं इतने सालों से सर्विसेज दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं जो अपनी पोजीशनिंग कर रहा हूँ तजर्बे की बेस के ऊपर कर रहा हूँ और मेरे पास एक तजर्बा है और मेरे पास मेरी एक मार्केट वर्थ है, मेरी एक वैल्यू है। तो मैं जो तुम्हें जो चीज़ देने के लिए जा रहा हूँ ये कोई ओंगी बोंगी चीज़ नहीं है, दिस इज ऑथेंटिकेटेड। समझ आ रही है सर? हल्का हल्का आइडिया आपने लेना है क्योंकि कल कला को आप ये सारे काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है शायद। हम इन्होंने बुक ने क्या किया है, सिर्फ उसको सेगमेंटाइज कर दिया। ये सारे काम आप कर रहे हैं।
आप लोगों को एक्सपीरियंस का भी बताते हैं। जब वो पूछ रहे होते हैं ना केड़ा ग्रुप जनाब है बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा बता रहे होते हैं, इन्होंने पहले क्या क्या कुछ किया वो आप बता रहे होते हैं, आप एक्सपेरियंशियल हो रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि यार ये कंपनी नई नहीं है, आप उसके ऊपर अपना स्टैचर बता रहे होते हैं। वो ये बता रहे होते हैं कि भाई हमारी तो मशीनरी खुद है, लेबर हमारी अपनी है, हम कौन से आम लोग बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमने आइडियाज लेने हैं। आगे चलते हैं। बिल्ड, अच्छा जी, की फैक्टर्स ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। अब ये कह रहा है कि यार ये तुमने जो पोजीशनिंग पढ़ी है, पोजीशनिंग तुमने पढ़ ली है, ओके गुड, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो कौन से की फैक्टर इन्वॉल्व्ड हैं जिसकी बुनियादों के ऊपर क्या की जाती है, पोजीशनिंग की जाती है, पोजीशनिंग की जाती है, प्लेसिंग की जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स। अच्छा, ये वो चीज़ें मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने पोजीशनिंग करनी है, अपने एक क्लाइंट को सेल कॉल देनी है और मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके जहन में एक अक्स क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या कौन सा फैक्टर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा? प्रोडक्ट के फीचर्स का। अब प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं? आम जुबान में, रियल स्टेट में हम उसको अमेनिटीज बोल देते हैं, ऐसा ही है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप जैसे माशाल्लाह माहिर लोगों को ये बताने की ज़रूरत होगी कि यार वो प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं। वो कुछ भी होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप लोग कितने ज़्यादा, जिसको कहता हूं ब्लेस्ड लोग हैं। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो आपको गाइड ने फीचर्स दिए हैं, मुझे बड़ा यकीन है कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपने बताए होंगे अपनी तरफ से क्लाइंट को और लॉजिकली प्रूव करके बताए होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने आपसे पूछा यार आपका मॉल इतना पीछे क्यों है, तो आपने उसको एक ऐसा जवाब दिया कि वो फीचर बन गया। आपने कहा भाई इतनी बड़ी स्कायर बनाने के लिए जा रहा हूं, तो आपको किसने कहा कि मैं सड़क के करीब आ सकता हूं, ये तो सेव है। और भाई आपको पता है नहर के करीब जो जमीन होती है उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का पहले तो कोई अलाउ नहीं करता। अगर हमें अलाउ किया गया तो इसका मतलब है हमारी सॉइल टेस्टिंग हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने इस तरह के फीचर बना दिए और वो मान गए, और ये मानने वाली बात है ना। ठीक है, ये हो गया फीचर्स। आगे चलें, यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स। मैं कहना चाह रहा हूं अपने प्रोजेक्ट की करना जा रहा हूं पोजीशनिंग, और उसमें एक पॉइंट आया यूटिलिटी एंड बेनिफिट। इट कंसीडर्स द वैल्यू विच अ प्रोडक्ट गिव्स। मेरे इस मॉल में या मेरे ग्रैंड आइकॉनिक सिटी में क्या यूटिलिटीज और बेनिफिट्स हैं? ये सम ऑफ फीचर्स की ही एक दो शक्लें हैं ना। उसमें क्या क्या यूटिलिटीज हैं, क्या क्या अमेनिटीज हैं और उसके क्या क्या फायदे होंगे लोगों को। बाहर के लोग अगर उस स्टेडियम में आएंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, जो वहां पर रहेंगे उनको नहीं देने पड़ेंगे। बाहर के लोग उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आएंगे तो उन्हें टिकट देनी पड़ेगी, वहां के रिहायशी को नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये मैंने अब जेहन में रखना है, मैं क्लाइंट को बताना है कि यार तुम मेरे क्लाइंट बनते हो तो तुम्हें उसकी यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स क्या होंगे। जब आप क्लाइंट जेहन में रखेंगे ना, सारा पॉइंट समझ आ जाएगा। मैं एक लफ्ज बोलूंगा, आप कहेंगे ये मैं क्लाइंट को कह रहा हूं, फिर ये सारी चीजें सीधी हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं यूज कैटेगरीज, ये मैं क्लाइंट को कह रहा हूं। अब यूज कैटेगरीज में क्या है, यूटिलिटी बेनिफिट्स आगे। दिस डिफाइंस हाउ द प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड, all different use cases and scenarios can be used to create a compelling positioning. अब यूज में यूज कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरीज हैं जो यूजफुल हो सकती हैं मेरी प्रोडक्ट में, जो मैंने क्लाइंट को बताना है। मिसाल के तौर पर टीजीसी पे आ जाएं, कौन सी ऐसी यूजफुल इसके अंदर कैटेगरीज हैं, बताइए। ओके ओके, यस, 24/7 सिक्योरिटी, ये अब आप बता रहे हैं ना जी। यस प्लीज, स्पोर्ट्स, हाँ इंडोर स्पोर्ट्स की बात कर रही हैं आप। यस ठीक, आप समझ रहे हैं जी, ये मैं क्लाइंट को बता रहा हूं। आगे चलते हैं जी। ओकेजन, क्या हमारा टीजीसी माल ओकेजन्स के ऊपर, मौक़ों के ऊपर, खुशी गमी के ऊपर यूज हो सकता है? बच्चे की सालगिरह हो सकता है, हमारी फैमिलीज के अंदर आपकी शॉपिंग से बड़ा इवेंट है कोई?
ओकेजन है कोई, हर ओकेजन पे शॉपिंग करनी है, होगा ना, यूज होगा। जिंदगी में पहला ऑफिस बनाने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट है, ओकेजन है, कहाँ पे बनाना है यार, टीजीसी के टावर में बनाना है, हो रहा है यूज, ओकेजन्स पे यूज हो रहा है। आगे चलते हैं, कंपैटिटिव कंपैरिजन, किसी भी कंपैटिटर को उठा लें, उसके साथ कंपैरिजन करें, आप लोग उसको उठा के साइड में मारेंगे। आप कंस्ट्रक्शन से शुरू हो जाएंगे, स्पीड से शुरू हो जाएंगे, एमेनिटीज से शुरू हो जाएंगे, क्वालिटी से शुरू हो जाएंगे, सेल से शुरू हो जाएंगे, प्राइस पे शुरू हो जाएंगे कि हम अभी तक चीप हैं, प्राइस में सस्ते हैं हम अभी तक। करें किसी भी फैसलाबाद के मॉल को उठाएं, ऐसे कर करके पंजाब के मॉल को उठाएं और उसके साथ इसका कंपैरिजन करना शुरू कर दें, जहां से मर्जी कर दें। आगे चलते हैं जी, पॉइंट्स ऑफ अथॉरिटी, ये बड़ा मजे का है, ये बहुत मजे का है, समझना है। द पोजिशनिंग इज डन बेस्ड ऑन मोस्टली सिमिलर एलिमेंट्स कंपेयर्ड टू अ कंपेटिटर। बाज़ औक़ात मैं अपने कंपेटिटर के हाँ, आप वो बंदा कहता है यार फूड कोर्ट तो आपका ये जो बन रहा है यार, ये छोटा सा, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाता हूँ, ये साथ बन रहा है जेट स्क्वायर, और फूड कोर्ट तो इधर भी है, तो मैं इसको क्या कंपैरिजन में जवाब दूंगा? फूड कोर्ट तो इधर भी है, फूड कोर्ट तो लायलपुर गैलरिया में है, आपका क्या जवाब होगा? मैं कहूँगा यार लो, बच्चों के खेलने की जगह तो वहां पर भी है, तो आप क्या बताएंगे? ये आप अपने कंपैटिटर के साथ जो है वो कर रहे हैं, उसी के फीचर को अपने फीचर के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ ही जा रहे हैं पीछे, आपने उसको ही पीछे छोड़ दिया। अब ये बड़ा मजे का है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि अब एक फीचर हमारे पास है, मेरे कंपैटिटर के पास नहीं है। आप पोजीशनिंग किसी भी, जहां, यानी कि कहने का मतलब है जहां पर जोन सा वाला पॉइंट फिट आता है उसके ऊपर हमने पोजीशनिंग करनी शुरू कर देनी है, ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ ये सुनना चाहते हैं अप्रूवल्स, तो आप कहेंगे भाईजान आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, फिर हमारा मेन पॉइंट क्या बन गया? अप्रूवल्स बन गया। कोई बंदा कहता है यार मैं बाहर से होकर आया हूं, तो वहां पर तो यार बड़ा अच्छा फिश एक्वेरियम है, तो अब आपकी पोजीशनिंग पॉइंट फिश एक्वेरियम बन गया, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। इन दिस केस देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स वाइस वर्सा कंपैटिटर, यानी कि हम दे रहे हैं और कंपैटिटर नहीं दे रहा, ठीक है, समझ आई? क्लाइंट्स इंट्रोडक्शन टू द लीडर, ये बड़ा आसान सा एक टॉपिक है। हमारे वो वाले पॉइंट्स जो थे, ब्रांड इमेजिंग जो है वो रैप अप हो गया। अब अगला जो है, एक सिचुएशन अकर होती है, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आप एक क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट के पास जाके आपने डिस्कशन की, वो कुछ मोटिवेट हो गया और आपने कुछ चीज़ें भांपी, आपको बड़ा ज़रूरी लगा कि यार इस बंदे को मुझे इमीडिएट अपने मैनेजर या अपने लीडर से मिलाना चाहिए। चूँकि हम इस चीज़ को बड़े यकीन के साथ अज्यूम करते हैं कि हमारे ग्रेविटी के अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं वो लीडर्स हैं, देख के आना जरा, हमारे जो सीनियर्स हैं वो लीडर्स हैं, तो इसलिए जो हम अपने इमीडिएट मैनेजर्स हैं उनको हम लीडर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लफ्ज़ यहाँ पर लीडर यूज़ होगा। तो हमारा वो जो पहला वाला पॉइंट था वो ज़रूर जहन में रखिएगा, पोजीशनिंग वाला, आपका जो ब्रांड इमेज है, प्रोडक्ट इमेज है, वो ज़रूर जहन में रखिएगा। इससे आप गो थ्रू हैं तो इन पॉइंट्स पे इतना हमें टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, आपको पता लग जाएगा। मैं जूनियर हूँ, मैं पहली बारी मार्केट में गया और मैंने अपनी प्रोडक्ट टीजीसी के बारे में एक क्लाइंट को बताया। क्लाइंट मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो मेरे सीनियर को मिले। अब वो क्यों चाह रहा है, किस वजूहात की बिना पे उनको मिलना चाह रहा है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो मेरे सीनियर को मिलना चाह रहा है। मेरे सीनियर हैं जी रिस्पेक्टेड उमैर साहब, तो मैंने अब उमैर साहब के साथ अपने क्लाइंट को मिलाना है, तो डेफिनेटली मैं उमैर साहब का एक इमेज बिल्ड करूँगा उस क्लाइंट के जहन में, ताकि उसको पता लगे कि मैं अब जिस बंदे के पास आ रहा हूँ ये थॉरोली प्रोफेशनल है, इसकी बात एक अथॉरिटी है, ये जो बात करेगा वो पॉलिसी होगी
और इसके बाद मेरे तमाम सवालों का हल होगा। ये वाला पॉइंट सिर्फ यही बातें बता रहा है कि मैं किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि सर कोई मसला नहीं है, ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे मार्केट में लेके आए हैं। सर मैं अगर किसी तरह कनेक्शन में ना भी हूं तो सर आप फील फ्री टू टॉक टू हिम। ये आपके हर तरह की प्रॉब्लम का आपको आंसर करेंगे, या आपके हर तरह की प्रॉब्लम का आपको जवाब देंगे। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट में यही डिस्कस किया गया कि मैंने अपने उस क्लाइंट को जो कि मेरे लीडर से मिलना चाह रहा है, मैंने किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। और वो हम सबको पता है कि हमने अपने सीनियर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। एक बात फिर कहूँगा, चाहे आपका सगा भाई भी है, जब वो आपसे इन्वेंट्री लेना आता है तो बिल्कुल प्रोफेशनल बन के मिले। ये ना समझे कि इन्हें तो लेना ही है। वो ना चाहते हुए भी आप समझ रहे हैं मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अब वो आपसे प्रोडक्ट लेने जा रहा है, तो आपने बताना कि यार भाई तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यार यस मैं प्रोफेशनल भी हूँ। अब तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा, मैं सर्विसेज भी दूंगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी दूंगा, और तुम्हारे इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो उनको भी मैं हल करूँगा। ठीक है, तो मैं फिर ये कहूँगा कि आपने जो भी क्लाइंट अपने सीनियर से मिलाना है, मत बताएं, अपना एक तरीके तक बताएं थी कि मेरा इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फ्रैंकनेस बिल्कुल शो मत करें, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल। आगे चलते हैं। सम रीजंस, मैंने आपको कहा अपने क्लाइंट को अपने लीडर से मिलवाना पड़ा। वो है पहली ए हाई प्रोफाइल क्लाइंट। मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, वो मुझे पता लगा यार 3 फैक्ट्रियों का मालिक है या मिल ऑनर है, जो भी आपके हिसाब से हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। और वाकई हाई प्रोफाइल जो क्लाइंट होता है, जैसे हमने CRM में एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमने एक एम्बियंस सेट करना होता है, हमने एक एम्बियंस सेट करना होता है, प्रोफेशनल एम्बियंस जो है सेट करना होता है, जहाँ पर उसको पता लगे यार यहाँ पे प्रोफेशनल बात होनी है, अब मुझे मज़ा आने वाला है। तो वो एम्बियंस डेफिनेटली जो हमारी ग्रेविटी के इस वाले एम्बियंस को देखता है, वो 5 मिनट के लिए चुप होता है, उसको पता लगता है कि मैं किसी प्रोफेशनल जगह पे आया हूँ। एंड यस वी आर प्रोफेशनल ना, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। ऐसा ही है जी, हम प्रोफेशनल हैं, गुड। लेकिन कॉन्फिडेंट क्यों नहीं कह रहे, खुल के को कहा के दिखाओ आज जरा। ये क्या, अच्छा चलो आगे आते हैं। इफ द क्लाइंट नीड स्पेशल अटेंशन, आपके फैसलाबाद के बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि नखरेलू हैं, उनका दिल करता है कि हमारे नखरे उठाए जाएं, हमें एम ही खाना खिलाया जाए, बात बात के ऊपर खाना खिलाया जाए, और कुछ तो बरमला कह भी देते हैं, बाबा जी इदा दी गल्लां ते रोटी ते हुंदी हैं। ये बड़ी सीधी सी बातें, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, आप इसलिए आपको पता कि यार ये तो हुंदा वा। हर तीसरा क्लाइंट कह रहे हो भाई एडा वड्डा मॉल बेच रहे हो, तो यार सिर्फ चाह। वो जब यहाँ पर आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी और हैं, वो समझता है जितना बड़ा टावर है इतना बड़ा मुर्गा खिलाएं उसे। तो आपके इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि नहीं यार मैं एक तो दुकान भी लेनी है, तो यार ये तो बच्चा ही है हाले, मैं फाइनल अथॉरिटी से मिलूं जाके। ठीक है, अब ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे अपने क्लाइंट को अपने बॉस से मिलवाना पड़ा, लीडर से मिलवाना पड़ा। अच्छा जी, क्लाइंट नीड्स इंफॉर्मेशन यू कांट प्रोवाइड, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरे 2-4 क्लाइंट्स ऐसे थे, वो कहते थे मुझे सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा मिलना चाहिए। तुम्हारा मॉल क्यों बना, क्यों सोचा, और जब सोच लिया तो तुमने क्या क्या मेहनतें की, मेहनत करने के बाद सॉइल टेस्टिंग हुई, अप्रूवल्स तुमने कैसे ली, कितने पैसे दिए, पहला मजदूर जो था उसका नाम क्या था, एग्जाम्पल। वो इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। और डेफिनेटली एक बच्चा जिसने मुझे पिछले महीने ज्वाइन किया है, वो इतनी सारी स्टोरी को नहीं समझता होगा, तो वो कहेगा यार सर 1 मिनट ठहर जाओ, आप ना मेरे बॉस से मिल लें, फरहान अंजुम साहब हैं, वो बैग कॉम्बिंग करते हैं, तो उनसे मिल लें आप, या आप मेरे बॉस जो है जनाब उनसे मिल लें, प्रोफेसर साहब हैं, तो सर वो ये सारी बातें आपको बता देंगे, खाना शाना भी खाएंगे सर, और वहाँ पे सर आपको बैठ के ना हम प्रोजेक्टर के ऊपर सर अपना पूरा मॉल का ना सर वीडियो भी दिखाएंगे आपको। जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मैं उसको कन्विंस नहीं कर सका, मुझे उसको अपने बॉस को मिलवाना पड़ा। आगे चलते हैं। द क्लाइंट नीड्स आर आउट ऑफ योर एरिया ऑफ स्पेशलिटी। कुछ क्लाइंट्स थे, वो कोई ऐसी उसकी नीड्स हैं, मतलब कोई कह रहा है जी कि प्रॉपर्टी का सौदा पा लो,
कोई कह रहा है कि यार ठीक है मैं सर दे तो दूंगा, मेरी पेमेंट आनी है 15 दिनों के बाद। ऐसा नहीं हो सकता डाउन पेमेंट के दो उसकी स्लाइसेस बन जाए। मतलब इस तरह की कोई भी आपकी पॉलिसी में रहती है, उसकी कोई नीड है जो कि हैंडलेबल है, क्योंकि अभी आप नए हैं या अभी आपने पॉलिसी से पूरे गो थ्रू नहीं हुए, इसलिए आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्लाइंट को ज़ाया करने की बजाय मैं अपने सीनियर के पास ले आया। ठीक है ना भाई, मैं क्लाइंट ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा यार ये डाउन पेमेंट के अंदर मांग रहा है और वो कह रहा है कि यार मैं 3 महीने के बाद दिया करनी है इंस्टॉलमेंट, 3 इकट्ठियाँ दे दूँगा। अच्छा मैं नया हूँ, मैं कहूँ नहीं है, मैंने तो ये सुना है कि आपने हर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है, 3 महीने वाली ये कैसे होगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि यार वो पहली 3 इंस्टॉलमेंट देगा तो उसके बाद 3 महीने बाद देगा ना। आप समझ रहे हैं ना इस तरह की बातें। तो मुझे ये चीज़ों के जवाब चूंकि नहीं आते थे तो मैं उन्हें उठाकर अपने सीनियर के पास ले आया। इफ क्लाइंट आस्क्स टू स्पीक टू अ मैनेजर, स्ट्रेट अवे कहता है यार नहीं यार मैं एडा बड़ा बंदा हुआ, मैं यार दिल में सोच रहा है ना, तो यार मुझे किसी तोप चीज़ से मिलवाओ, अपने मैनेजर से मिलवाओ। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि मैनेजर को अपने जवाबों से जिच करके हरा देने का शौक होता है, मेंटल स्टेट होती है। इस तरह के बंदे को जिता देते हैं, फ़ौरन जिता देते हैं। और यकीन करें इस तरह के बंदों को आप थोड़ा सा जिता दें ना तो आपको सेल आसान हो जाती है। वो ज़हनी मरीज़ होते हैं, वो बस ये चाह रहे होते हैं कि वी आर द वन एंड द ओनली वन, और वो वाकई अकेले ही होते हैं और इसलिए अकेले बैठे होते हैं। इस तरह के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। ज़हनी मरीज़ आपको बहुत जल्दी सेल देता है। आगे चलते हैं। द क्लाइंट इज़ अ लीड फ्रॉम अ कोल्ड कॉल कैंपेन। कोल्ड कॉल आपने की, वो क्लाइंट जनाब साहब आपने कोल्ड कॉलिंग की कैंपेन हो रही थी, वो क्लाइंट आपके पास आया और आपने कहा कि यार ये बॉस से भी मिलवाता हूँ। आगे चलते हैं। 7 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लीड एंड फॉलो अप स्ट्रैटेजी। हमने लीड डेफिनेटली कस्टमर को हासिल करने के लिए की जाती है। कस्टमर बाजू का सीधा सीधा नहीं मिलता, वो फॉलो अप से मिलता है। तो कौन से ऐसे 7 कदम हैं, इकदामात हैं, स्टेप्स हैं, उनको लेने से जो है हम एक इफेक्टिव लीड भी क्रिएट कर लेंगे और हम कस्टमर भी मैच्योर करने पे आ सकते हैं। ठीक है, वो बड़े आसान से हमने CRM में पढ़ी हैं। CRM में हम इसको डिस्कस करके गए हैं, हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट है बिल्ड अ प्रॉस्पेक्ट डायरेक्टरी। कि प्रॉस्पेक्ट यानी कि जो आपका फ्रूटफुल, जिसको आपके ऊपर यकीन है कि ये आपका क्लाइंट हो सकता है। प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट में चेंज होता है ना, तो उसकी डायरेक्टरी कैसे बनानी है, उसके कुछ स्टेप में। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है। मैंने 1 लाख रुपए वाले जो है बिजनेस सैलरीड क्लास पर्सन उनमें फिरना है, SMEs के अंदर फिरना है, मेल ऑनर्स के अंदर फिरना है, या जो भी आपके जहन में आता है। मैंने सेलिब्रिटीज़ को मिलना है, मैंने टिकटॉकर्स को मिलना है, क्योंकि अब इनके पास पैसा है। टिकटॉकर्स, सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनके पास बहुत पैसा है, मेल ऑनर्स से शायद ज़्यादा ही है। तो अब आपको अपने जहन के अंदर एक ऑडियंस डिफाइन करनी है जिनमें आप फिरते हुए आपको शर्म नहीं आती, आप झिझकते नहीं हैं, क्योंकि आपको 3, 4, 5 सेल्स कॉल्स देनी पड़ती हैं जिसमें आपकी झिझक ख़त्म हो जाए, बल्कि मैं कहूँगा मर जाए। आप थोड़े से आंखें खोल के अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करने जोगे होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिसर्च इंडस्ट्री डायरेक्टरीज। आपको है रिसर्च, सर्च करें इंडस्ट्री डायरेक्टरीज, इंडस्ट्री की डायरेक्टरीज के जिसके अंदर इंडस्ट्री पर्सनल्स जो होते हैं, बंदे जो होते हैं उनके नाम होते हैं। कोई IT का दोस्त है, कोई आपका बंदा किसी बैंक में है, कोई आपका दोस्त इंश्योरेंस वाला है, कोई आपका बंदा कोई सेल्स वाला है। उससे डाटा लेते रहा करें, कलेक्ट करते रहा करें। यार अपने 10-15 अकाउंट वड्डी यार मच्छियाँ ही दो, ऐसे ही कहते हैं ना, बिग फिश। उसको गोरा भी हम जिसको वड्डी मच्छी कहते हैं उसको बिग फिश ही कहता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। यार कुछ बिग फिश के नंबर ही देते रहा करो। तो जो एक सेल्समैन होता है उसका जेन बड़ा फर्टाइल होता है, वो अपने दोस्त से पूछता रहता है यार तू आजकल किस कंपनी में होता है? मैं यार आजकल जो है फला इंश्योरेंस कंपनी में यार मैनेजर हूँ। तो यार अपना कोई डाटा ही दे दे मुझे, इंडस्ट्री का कोई डाटा दे दो मुझे। मार्केट में जब आप आते हैं एक ब्रांड लेकर आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं। हमारी प्रोडक्ट रियल स्टेट है और रियल स्टेट की प्रोडक्ट बड़ी प्रोडक्ट होती है, क्योंकि FMCG की जो हमारे घर में अशिया यूज़ होती हैं वो भी प्रोडक्ट हैं। उनको बेचना बड़ा काम होता है, क्योंकि वो आपने डोर टू डोर, एरिया टू एरिया, कस्बा टू कस्बा, दुकान टू दुकान जाके सेल करनी होती है। उस पर समहाउ और तरह की मेहनत लगती है, रियल स्टेट पे और तरह की मेहनत लगती होती है। ये बड़ी प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने सबसे पहले कहा था कि आज का हमारा जो था टॉपिक, बिल्ड अ प्रोजेक्ट इमेज इन द क्लाइंट्स माइंड।
आपका जो कस्टमर है उसके जहन के अंदर आपने एक इमेज, एक अक्स, एक खाका बिठाना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको खाके को बिठाने को पोजीशनिंग कहते हैं कि आपने उसके जहन में अपनी प्रोडक्ट ऐसे पोजीशनड करनी है, प्लेस करनी है, ऐसी रखनी है कि उसको जो टिपिकल आपका प्रोजेक्ट है सिर्फ वो ही नज़र आ रहा हो। और ये कामयाबी होती है किसी भी सेल्स गाय की। अब सेल्समैन, कुछ लोग सेल्समैन को लफ्ज़, मैं कहता हूँ सेल्समैन एक बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ है। आप सीईओ, मल्टी सीईओ हो जाएं, लेकिन सेल्समैन एक तो आपको जवान रखता है, यंग रखता है, और आपको एनर्जेटिक रखता है। तो इसलिए सेल्समैन जो है एक बड़ा प्यारा और पाकीज़ा लफ्ज़ है। और आप सेल्स से रिलेटेड हैं तो हमारे ही ज़िम्मे ये चीज़ें आती हैं कि हमने अपने ब्रांड को, जैसे ग्रेविटी को मैं अपना ब्रांड मान लेता हूँ, और है भी, क्योंकि उसी के अंडर द फ्लैग खड़े हैं हम। और हमारे पास मैं 2 बड़े अपने ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स, एक ले लेता हूँ द ग्रैंड सेंट्रल मॉल और एक मैं ले लेता हूँ द ग्रैंड आइकॉनिक सिटी। ठीक है जी, मेरी ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक कमर्शियल है, और कमर्शियल भी कमाल की कमर्शियल है, ऐसी भी क्या कमर्शियल होगी, आपके पंजाब में नहीं है ऐसी कमर्शियल। और एक मेरा ग्रैंड आइकॉनिक सिटी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब गामजन हो गया है सक्सेस वाले रास्ते पे। जो थोड़ी बहुत थी डिलेज वगैरह थे, वो सबको पता है कि वो अब हल हो चुके हुए हैं। अब वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। ग्रैंड आइकॉनिक सिटी की एमेनिटीज़ आपको पता है, तो वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। बड़े बड़े यहाँ पर जो नाटू खान है, वो भी वो एमेनिटीज़ नहीं दे पाए जो कि हम ग्रैंड आइकॉनिक सिटी में दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से लोगों के जहन में बिठाना है, क्योंकि हम सच बेच रहे हैं, हम झूठ तो बेच नहीं रहे। क्योंकि रियल स्टेट झूठ बोल के बेची ही नहीं जा सकती ना, क्योंकि आपने इसी मार्केट में रहना है। और यहाँ पर लोग जो हैं वो आपको पता है फिर आपको किस तरह से वर्ड ऑफ माउथ बनता है, आपके करैक्टर को असैसिनेट कर देते हैं पकड़ के ना। तो हमने पोजीशनिंग की बात की कि जब आप अपने ब्रांड को बाकी ब्रांड के साथ कंपैरिजन करने के बाद किसी के जहन में फिट कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, हमने इसको डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ब्रांड पोजीशनिंग। पहले मैंने बताया ब्रांड पोजीशनिंग ये है कि मैंने खसूसियात की बिना पर, अमेनिटीज़ की बिना पर, यूटिलिटी की बिना पर, सर्विसेज की बिना पर, सॉल्यूशंस की बिना पर अपनी प्रोडक्ट को एक कस्टमर को बैठ के समझाया, और ऐसा समझाया कि बीच में मेरे एरिया के जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स थे मैंने उनके साथ उसको कंपेयर किया, कंपेयर करके बताया कि आप अगर हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं तो आपको क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं और आपको क्या क्या आपको आसानियां हैं। इसको ये कहलाती है पोजीशनिंग। और आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग में मैंने बताया कि जितने भी ब्रांड्स हैं इस वक्त दुनिया में, एक्चुअली वो नहीं बिक रहे, उनका इंप्रेशन बिक रहा है। और उस इंप्रेशन के लिए उनकी वर्किंग इतनी मज़ेदार होती है कि वो जिस क्लास के लिए और जहाँ से शुरू कर रहे होते हैं उन्होंने उसके प्रॉपर जो है तज्जिए किए हुए होते हैं, उन्होंने उसके पूरे पूरे सर्वेज किए होते हैं, उसके बाद वो अपनी पोजीशनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी लॉन्च करते हैं।